नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। आज दशहरा है और दशहरे के मौके पर हिंदुस्तान के दुश्मन चीन को 2 झटके लगे हैं और ये बड़े झटके हैं। पहला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की चौखट पर शस्त्र पूजा की है। तस्वीरें आपके सामने। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में बोफोर्स तोप की पूजा की है। और दूसरा जो झटका लगा है चीन को, वो इस रूप में कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन को ललकारा है। उन्होंने कहा कि भारत के करारे जवाब से चीन सहम गया है, चीन डर गया है। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है और सीधे तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि एक ईंट भी भारत की नहीं लेने दी जाएगी और जवानों के शौर्य की जमकर तारीफ की है। और हर मोर्चे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को ललकारा है और आज विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की आप देख रहे हैं। बोफोर्स की पूजा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं और शस्त्र पूजा करने के दौरान ही चीन को एक बार फिर से कड़ा संदेश वहां से दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, उन्होंने भी चीन को करारा जवाब दिया है। विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए पूजा करने के बाद सीधे कहा है कि भारत के करारे जवाब से चीन सहम गया है। तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सेना एक ईंट किसी को नहीं लेने देगी। हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और हमेशा रहेगा। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। तो आपने देखा कि एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। दशहरे के मौके पर भागवत ने कहा है कि चीन हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण लगातार कर रहा है, लेकिन भारत ने जैसे जवाब दिया है उससे चीन सहम गया है। भारत की सेना के शौर्य के सामने चीन डर गया है। अब चीन हर तरफ से घिर गया है, उसके खिलाफ कई देश बोल रहे हैं। भारत सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और चीन का स्वभाव विस्तारवादी है। हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये
जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई। तो चीन को सीधी चेतावनी है। विजयदशमी के मौके पर चीन को 2 झटके लगे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको भी देख रहे हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुब्रांश राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी के पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे प्रशांत आपके पास आना होगा। प्रशांत, विजयदशमी के मौके पर चीन को ललकारा है रक्षा मंत्री और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। यह कड़ा संदेश है चीन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश है और बहुत कड़ा संदेश है, और साथ ही साथ बहुत उत्साह बढ़ाने वाला भी संदेश है। उत्साह उनको बढ़ाना है जो आज विजयदशमी के मौके पे अपने परिवार से दूर भारत चीन सीमा पे देश की सुरक्षा में तन के खड़े हैं। वैसे में उनको उनकी हौसला अफजाई करने, चाहे कि रक्षा मंत्री हो या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो उनकी बहादुरी की गाथा गाई है, जो बात बताई है पूरे देश को आज फिर से कि किस तरीके से दुश्मन देश चीन के सामने कितनी मजबूती से देश के सैनिक खड़े हैं और क्या कब हर मौके पे करारा जवाब दिया है। तो उससे जरूर है इस बात का उत्साह होता है सैनिकों में कि देश के लिए जो वो लड़ रहे हैं, देश के लिए जिसको खड़े। ठीक है प्रशांत, आप बने रहे मेरे साथ, मैं आऊंगी। मैं सर आपके पास आ रही हूं। अश्विनी श्रीवास्तव सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के करारे जवाब से चीन सहम गया है? और बिल्कुल ठीक बोला। देखो, इसमें ये जो विस्तारवादी की जो गतिविधियां हैं चीन की, इसके कारण ये साउथ चाइना सी के अंदर भी कहीं ना कहीं सेनकाकू आइलैंड के, जापान के साथ भी, ताइवान के साथ भी, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जो ये कर रहा है हांगकांग के अंदर, और ह्यूमन राइट वायलेशन इसके तिब्बत और सिंगजांग प्रोविंस में जो इसने भारत के साथ किया लद्दाख के अंदर, वो एक प्रकार से इसने सोचा था कि भारत इससे चुप रहेगा और ये एक स्टेटस को बढ़ जाएगा जो कि आज की तारीख में चीन आ गया। मगर जब भारत ने इसका उल्टा पलट जवाब दिया तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा भारत कर सकता है। जो स्पेशली 29-30 अगस्त की रात को भारत ने जो कैलाश रेंज है साउथ ऑफ पैंगोंग, और वो सारी की सारी अपने कब्जे में ले ली, उससे तो पासा ही पलट गया। और आज की तारीख में जो मालदो त्रिशूल का बाउल है वो भारत के कब्जे में है। पांगुर गैप जहां से 1962 में चीन भारत के अंदर घुसा था, वो इलाका हमारे पास है। अब ऐसी स्थिति है कि भारत के पास ऑप्शन है चीन में जाने के लिए और चीन के पास ऑप्शन नहीं है। तो ये एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड में आज सभी भारत को देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो चीन को आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। आज ताइवान जो है उनके लिए आप हीरो बन गए। करारा जवाब मिल रहा है और भारत एक ऐसा देश है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और उसको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। राकेश जी, आपके पास आ रही हूं सर, क्या अब वो स्थिति बन गई है? एलएसी पर हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, तैयारी पूरी है कि हर एक चाल का करारा जवाब दिया जाएगा चाइना को? पहले तो विजयदशमी के अवसर पर न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी देखिए, आज एक विशेष अवसर है और ये दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि जो समाप्त हो गई है, उसके पीछे एक विशेष ऐतिहासिक कहानी है, राक्षसी शक्ति का पराभव। और आज इसी दिन मोहन भागवत जी ने जो कहा उसका बहुत बड़ा निहितार्थ है। यदि भारत चीन सीमा के संदर्भ में सिर्फ बोलते तो एक राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने उन देशों का भी प्रतिनिधित्व किया जिन देशों से चाइना अलग अलग कारणों से आज विशेष परिस्थिति में, जब कोरोना से दुनिया संकट से गुजर रहा है, तब उसने जो कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट किया, आर्टिफिशियल कृत्रिम जनरेट करके विस्तारवाद को फैलाया। मोहन जी ने 2 बातों को रेखांकित किया। पहला, विस्तारवाद अब नहीं चलेगा और विस्तारवाद के खिलाफ भारत खड़ा है। यह नीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस नीति को उन्होंने स्पष्ट जब किया तो उसके जो मायने निकलते हैं, तिब्बत को जो चीन ने हड़पा वह नहीं सही है। 36,000 वर्ग किलोमीटर पर जो कब्जा है वह हम वापस लेंगे। तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान में कहा था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, और आज मोहन भागवत जी ने कहा, सेना, समाज और सरकार तीनों की एकजुटता का प्रदर्शन आज विजयदशमी के मोहन भागवत जी के स्पीच में हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को खारिज किया है। जो चाइना एक चीन नीति को लेकर चल रहा है उसे खारिज करके उन सभी देशों के संघर्षों में भारत की सॉलिडिटी को दिखाने का
और भारतीय समाज के समर्थन का ऐलान किया है। जिन देशों से चीन विस्तारवाद के कारण टकरा रहा है, चाहे सीमा का हो या आर्थिक रूप से हो, चीन दो तरह से दुनिया को तबाह करना चाह रहा है। एक सीमा पर अतिक्रमण करके, सीमा पर उन देशों का जो उसके पड़ोसी जिनसे सीमाएं मिलती है, और जो लोग सीमा से नहीं मिलते उनको, जो आर्थिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, आर्थिक षड्यंत्र के द्वारा चीन दूसरों की संप्रभुता को समाप्त करना चाहता है। यानी कि दोनों चाल फेल होंगी, दोनों जगह पर हम ताकतवर हैं राकेश जी। अब देखिए एक बात जान लीजिए, जो जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और सेना का जो मनोबल है, सेना ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है, ये 1962 का भारत नहीं है। 1962 का भारत नहीं है, ये तस्वीर हमने भी देखी है और देश दुनिया भी देख रहा है। सुभ्रांश जी बोलिएगा सर, क्या कहना है आपका? अगर ये बात जो कही जा रही है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, तो फिर राहुल गांधी बिहार में ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हैं? कौन सी जमीन का जिक्र कर रहे हैं जिसकी जानकारी नहीं है? देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो आप और आपके साथ साथ तमाम न्यूज 24 के दर्शकों को मैं विजयदशमी की बधाई देना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि ये दिन इम्पोर्टेंट क्यों है। ये दिन नारी शक्ति के सम्मान के विजय का दिन है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने माता जानकी के लिए लंका को खाक कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दो और बड़ी बड़ी बातें हैं। बिल्कुल अभी राकेश जी ने कहा 1962 का हिंदुस्तान नहीं है। मोहन भागवत जी के बयान के बाद दो बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के सामने झूठ बोला कि चीन ने हमारी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। और अभी राकेश सिन्हा जी ने भी कहा कि 36,000 वर्ग किलोमीटर पे वो कब्जे पे है, जिसको हम हटा देंगे। तो उसके लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चीन को शायद गलतफहमी हो गई। चीन को गलतफहमी ये हो गई तो उसको लगा हिंदुस्तान का जो राजा है वो तो व्यापारी है, वो कर्जा मांगने के लिए चाइना बैंक के बाहर खड़ा है। क्या सर देश आगे बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, तो क्या अभी भी क्या हम माफी मांगने की स्थिति में ही बने रहेंगे राकेश जी? मैंने जो 36,000 वर्ग किलोमीटर कहा, सुधांशु जी नहीं समझ पाए। नेहरू ने 36,000 वर्ग किलोमीटर चीन को तस्तरी में परोस के दे दिया और सैकड़ों जवानों को शहादत के लिए भेज दिया। बिना आर्म्स का, आर्म्सलेस आर्मी को भेजा। हमारे सेना इतने वीर थे तब भी चीन से टकराए थे। सर, वो 36,000 वर्ग किलोमीटर की बात है। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। एक महत्वपूर्ण लाइन आपकी तरफ से, एक लाइन में कुछ कहना चाहें आप राकेश जी? हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम हैं और देकर दिखाएंगे। चलिए ठीक है, ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। पूरी तरीके से सक्षम है देश, अब किसी से डरेगा नहीं। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आज विजयदशमी के मौके पर चाइना को भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।